हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर दिनेश त्यागी सर के द्वारा जब से उन्होंने सीएससी छोड़ा है एक और कंपनी के बारे में जिसे बीएलएस जनसेवा केंद्र कहते हैं। इसमें आकर के उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कई बार ट्वीट किया है और इसके एडवर्टीजमेंट के लिए वो आए दिन कुछ ना कुछ किया करते हैं। एक दिन लाइव भी आकर के तमाम सारे वीएलई मित्रों को इसके बारे में सजेशन दे रहे थे, क्या है ये कंपनी, कैसे इसका पोर्टल है और कैसे इस पोर्टल पे B2C सेवा, B2B सेवा, ये सारी सेवाएं अवेलेबल हैं। आज इसके बारे में कंप्लीट हम आपको गाइड करेंगे और साथ में बात करेंगे कि अगर आप बीएलएस जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो कैसे खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। हम पूरे बीएलएस जनसेवा केंद्र का पोर्टल आपको दिखाएंगे, साथ में इसके सर्विसेज के बारे में भी बताएंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम तमाम सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अब इस पोर्टल की बात करें तो जब हम इस पोर्टल को पहली बार लॉगिन करेंगे या इस पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पे कुछ अथराइज्ड का कॉल सेंटर नंबर, ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर दिया गया है और ऑनलाइन पोर्टल पे सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो ये दिया गया है। यहाँ पे आप आ जाएंगे। उसके बाद इनके सर्विसेज के बारे में देखें तो यहाँ पे आप देखें इंश्योरेंस, रिचार्ज और फिर वीडियो कंसल्टेंट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं इनके पास। अगर आप बीएलएस जनसेवा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या इस पोर्टल को देखना चाहते हो तो आपको विजिट करना पड़ेगा upcscbls.com। इस पोर्टल पर मैं इस पोर्टल पे आ गया हूं और कुछ इस प्रकार से बीएलएस पोर्टल हमारा दिखाई पड़ता है जब हम इस पे पहुंचते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नए रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक आ जाएगा मैटर, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सीधे, और खासकर यहाँ पे बहनों के लिए ज्यादा ऑफर दिया जा रहा है। यहाँ सीधा बताया गया यूपी की बहनों के लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हो सकता है कि इनको जो लड़कियां हैं उनको आईडी भी फ्री दिया जाए या जो भी हो सकता है, इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं बताई गई हैं। बहरहाल जो खुशखबरी दिया गया है इसमें आगे बताया गया है, प्रिय वीएलई भाइयों और बहनों, आपको अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को जनसेवा केंद्र के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने जा रही है। अब कोई भी महिला अपनी जनपद की किसी भी ग्राम पंचायत वार्ड में जनसेवा केंद्र खोलकर शुरू कर सकती है। महिलाओं के लिए जनसेवा केंद्र के रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गए हैं। तत्काल अपने जिला प्रभारी से बात करें और इस अवसर का लाभ उठाकर संपूर्ण जनपद में कहीं भी जनसेवा केंद्र खोलकर लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यानी खासकर लड़कियों के लिए ज्यादा फोकस किया जा रहा है यूपी सरकार के द्वारा। बहरहाल अगर आप लड़की नहीं बल्कि लड़के हैं तो भी आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फिर यहां से सबमिट कर देंगे। हो सकता है संभवतः फिर आपको कांटेक्ट कर लिया जाए और आपका पोर्टल एक्टिव करवा दिया जाए। आपको कॉल आना शुरू हो जाएगा बीएलएस की साइट से और फिर आपका बीएलएस में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हालांकि इस पोर्टल को लॉग इन करने के बाद क्या क्या चीजें इसमें दिखाई गई हैं वो हम देख लेते हैं। तो लॉग इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक मेरे मित्र का आईडी है, मैं इसे लॉग इन कर दे रहा हूँ। जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार का पोर्टल दिखाई पड़ेगा। अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है लैपटॉप। आप यहाँ पे गाइस देखें तो इनके पोर्टल पे 18,690 रुपए में लैपटॉप मिल रहा है और वो भी अगर देखें तो 4 GB का रैम है और साथ में SSD बेस पे है, 14.1 इंच का स्क्रीन है और ये लैपटॉप 18,690 रुपए में मिल रहा है इनके स्टोर से। और बीएलएस का एक अपना स्टोर भी है, वो आप इस QR कोड से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और इस स्टोर के माध्यम से आप लैपटॉप या तमाम सारी चीजें जो बेची जाती हैं बिजनेस टू कस्टमर के लिए अपने ग्राहकों को आप बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें, आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो ये भी कर सकते हैं। जैसे तमाम प्रकार के सर्विसेज सीएससी में हम लोगों को मिल जाता है, सीएससी का बीएलई ऐप है, बीएलई स्टोर है, उसी प्रकार से यहाँ पे एक स्टोर ये भी बनाया गया है बीएलएस सेवा की तरफ से, इसे आप अपने उसमें रख सकते हैं। और गाइज यहाँ पे बात करें तो जैसे हम लोगों का वॉलेट होता है सीएससी पोर्टल पे, उसी प्रकार से कुछ इनका भी ये वॉलेट है, इसमें ट्रांजेक्शन वगैरह दिखाए जाते हैं। और एक खास बात इसमें हम आपको बताएं, इसमें करीब 10,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। जैसे अगर आप एक सीएससी संचालक हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा वॉलेट जो होता है वो बिल्कुल शून्य होता है, जीरो होता है। जब हम उसमें रिचार्ज करते हैं तो काम करना स्टार्ट कर पाते हैं। लेकिन बीएलएस ने एक ये बहुत अच्छी सर्विस दे रखी है कि मान लीजिए आपने सब कुछ सेटअप कर लिया, अपना पूरा बिजनेस आपने तैयार कर लिया, बना लिया, उसके बाद वॉलेट में ट्रांजेक्शन करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो ये एक तरीके से ओडी अमाउंट, आपको ओवरड्राफ्ट अमाउंट 10,000 रुपए का दे देते हैं, जिसमें आप ट्रांजेक्शंस करते रहिए। जब आपके पास पैसे हो तो फिर उसमें डाल दिया करिए। यानी कि 10,000 रुपए का एक हिसाब से कहें तो आपको लिमिट मिल जाता है और उस लिमिट में आप ट्रांजेक्शन करते हुए अपने ग्राहकों को सर्विस दे सकते हैं। ये पैसा आपके खाते से नहीं कटेगा, बल्कि ये 10,000 रुपए इनके पोर्टल में, वॉलेट में एडवांस ही होता रहेगा। जब उस पैसे को यूज कर लीजिए तो आप इसमें
दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिजर्व अभी बैलेंस इनका 6538 रुपए बचा हुआ है, लेकिन ये काफी दिन से रिचार्ज नहीं किए वॉलेट में, इस वजह से इनका माइनस में दिखा रहा है। तो इसमें कुछ एक ड्यूरेशन दिया गया होगा कि 1 महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में आप अमाउंट को जरूर टॉप अप करें, लेकिन टॉप अप नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे अमाउंट माइनस हो गया और ये अकाउंट रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक सर्विस है। और यहाँ पे अब देखेंगे बहुत सारे वैली मित्रों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया गया है जिन्होंने अच्छा काम किया है, और उन्होंने उनका नाम यहाँ पे पूरा शो कर रहा है। प्रिय विजेताओं, आप सबको सूचित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इनाम जीते हैं, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर, हेडफोन, ईयरबड्स, टीवी, और सब विजेताओं की सूची नीचे लगा दी गई है। और आप अपने इनाम जो है DI से ले सकते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इनमें होते हैं। जैसे कि हमारे जो CSC कॉमन सर्विस सेंटर होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिस पद को कहा जाता है, वही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का नाम दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से आप ले सकते हैं, और इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज आपके जो होंगे उनको आपको कांटेक्ट करना होगा। उनका लिस्ट कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको अभी दिखा देंगे। तो गाइस थोड़ा जूम करके इधर देख लेते हैं सर्विसेज के बारे में। हम यहाँ पे अगर B2C सर्विस की बात करें तो यहाँ पे रिफरल B2C रिटेलर रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप अपने आईडी से अगर किसी दूसरे बंदे का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, BLS में रिफर करते हैं किसी को, तो इसमें भी आप अर्निंग कर सकते हैं। रिफर्बिश्ड डिवाइस, अगर कुछ पुराने डिवाइसेस हैं उनको भी आप यहाँ से बेच सकते हैं। रिफर्बिश्ड डिवाइस, मोबाइल फोन, या इसमें कुछ एजुटेक वगैरह भी है, मतलब एजुकेशन की चीजें भी हैं। पासपोर्ट के लिए, IRCTC के लिए, अकाउंट ओपनिंग, पैन कार्ड की सर्विसेज, पैन कार्ड में आप आएंगे तो यहाँ पे UTI, NSDL दोनों की सर्विसेज अवेलेबल है। इंश्योरेंस सर्विस है, बैंकिंग सर्विसेज भी है, मोबाइल DTH, फास्टैग, बिल पेमेंट, वीडियो कंसल्टेशन विद डॉक्टर, मतलब वही जो हम लोग टेलीमेडिसिन चलाते हैं CSC में, कॉमन सर्विस सेंटर में, उसी तरीके से यहाँ पे वीडियो कंसल्टेशन विद डॉक्टर है। और फ्लिपकार्ट ऑर्डर, बस ट्रैकिंग, पैन कार्ड, बाइक कार इंश्योरेंस। गाइस अगर इस पोर्टल के सबसे प्लस पॉइंट की बात हम करें तो यहाँ पे G2C सर्विस जो होता है, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट की आईडी हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब इस पोर्टल को हम एक्टिवेट करते हैं तो उस दौरान ही हमें E-डिस्ट्रिक्ट आईडी भी मिल जाती है, और हम आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पे जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ग्राहकों के लिए, और इस आईडी के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना होता है। अगर आपको सर्विसेज देने में कोई हेल्प की जरूरत है तो यहाँ पे एक हेल्प के लिए भी पोर्टल बनाया गया है। जैसे हम लोग कोई टिकट इशू कर देते हैं कॉमन सर्विस सेंटर में, उसी तरीके से यहाँ पे आप टिकट एक इशू कर देंगे और फिर उस टिकट पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कुछ दिन में। आयुष्मान किससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके टिकट जनरेट करना होगा। फिर यहाँ नीचे से आप लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे लॉग आउट करेंगे आपका पोर्टल लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे सर्विसेज की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आयुष्मान भारत, IRCTC, पासपोर्ट सेवा, ट्रेवल टिकट, पैन कार्ड, DMT, नेपाल में भी आप यहाँ से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। AEPS आधार बेस्ड आप कैश दे सकते हैं। माइक्रो ATM है, BBPS बिल पेमेंट है, ऑल रिचार्ज है, इंश्योरेंस है, E-लर्निंग सर्विसेज है, वीडियो कंसल्टेंट है, और इसी प्रकार से रिफर्बिश स्मार्टफोन वगैरह, मतलब सेकंड हैंड फोन वगैरह भी आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का आप यहाँ पे एक तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ आप अपने ग्राहकों को बेचवाते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव, कुछ ना कुछ कमीशन जरूर मिलेगा। फिर बैंकिंग है, यहाँ पे BLS एज नेशनल BC ऑफ मेनी रिप्यूटेड बैंक ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू बिकम बैंकिंग कस्टमर सर्विस, मतलब जैसे हम कॉमन सर्विस सेंटर की बात करते हैं और उसमें हमारे लिए एक बैंक मित्रा पोर्टल बनाया गया, उसी प्रकार से यहाँ पे बैंकिंग CSP, मतलब ये भी बैंक मित्रा प्रोवाइड करेंगे, और किस बैंक से, जो भी आपके रिलेटेड बैंक होगा उनसे आपको BC का भी काम दिलवाएंगे। और कुछ ऐसी भी बातें चल रही हैं कि इसमें आधार की सर्विसेज भी आने वाली हैं या आ गई हैं या आएंगी। तो इस प्रकार से भी कोई मेरे पास समाचार नहीं है, ना इसमें कहीं पे मेंशन किया गया है पोर्टल पे, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में क्या सच्चाइयां हैं मुझे कुछ नहीं पता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगा तो मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप देखेंगे इनका पूरा कॉन्टेक्ट का लिस्ट है हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, और इनके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अयोध्या, बलरामपुर, फरुखाबाद, यहाँ पे देखें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हैं उनका भी यहाँ पे नंबर दिया गया है। तो पूरे ऑल ओवर यूपी में कहीं पे भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से बात करना है तो डायरेक्ट फोन से बात कर सकते हैं, और इस पोर्टल की आईडी आप ले सकते हैं। इंटरेस्टेड टू बी BLE न्यू रजिस्ट्रेशन BLS जन सेवा केंद्र, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर आप उसी पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमने स्टार्टिंग में हम लोग आए हुए थे, और ये सी फॉर्म को फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, आपको कॉल आना शुरू हो जाएगा और इस पोर्टल पे आप काम करना स्टार्ट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीजें BLS के बारे में समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।